नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पिछले दिनों सैयद मुनव्वर हसन इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा थे, बहुत ही अज़ीम इंसान और मुहिब्बे वतन सियासतदान और लीडर थे। उनके बारे में हम आज बात करेंगे कि उनमें ऐसा तकवा था कि जिसकी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। उनका एक वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि सैयद मुनव्वर हसन की साहबजादी की शादी थी और उन्होंने दावतनामों पर यह साफ लिखा था कि कोई भी मेहमान अपने साथ कोई भी तोहफ़ा लेकर ना आए, लेकिन कुछ मेहमान फिर भी कुछ तोहफे ले आए थे। सैयद मुनव्वर हसन की शादी की साहबजादी की शादी पर सोने के 14 सेट मिले थे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हुसैन पिछले दिनों कराची में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो जमात इस्लामी के चौथे अमीर और अपने तकवा के हवाले से पहचाने जाते थे। कालम नवीस आमिर हाशिम खाकवानी ने उनके तकवा का एक ज़बरदस्त वाक़या बयान किया है। आमिर खाकवानी के मुताबिक सैयद मुनव्वर हसन हर लिहाज से बड़े आदमी थे। इंतहाई दयानतदार, मुत्तकी, सादा तर्ज ज़िंदगी गुजारने वाले, अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक इस्लामी के लिए वक्फ कर दी। ऐसे लोगों के लिए अंग्रेज़ी का मुहावरा डेड हॉनेस्ट यानी बेदाग शख्सियत। उनके अंदर कराची के मखसूस हालात की वजह से एक ख़ास किस्म की तलखी ज़रूर थी। बाज़ बयानात भी मुतनाज़े बने, मगर मजमूई तौर पर सैयद साहब खुश अखलाक, खुश खल्क इंसान थे। जमात के अमीर बने तो अपनी साहबजादी की शादी के दावतनामे पर बाकायदा तहरीर किया कि मेहमान तोहफ़ा देने की जहमत ना फरमाएं। इसके बावजूद जैसा कि हमारे यहाँ होता है, कुछ लोग तोहफ़े दे गए। सैयद साहब ने वो तमाम तोहफ़े जमात इस्लामी के बैतुल माल में जमा करा दिए। इनमें 14 सोने के सेट भी शामिल थे। वो चाहते तो रख सकते थे, उनके ज़ाती तल्लुकात बहुत ज़्यादा थे। जमात इस्लामी का अमीर होना किसी सरकारी ओहदे पर फायज होना नहीं था। जिस किसी ने तोहफ़ा दिया उसने सैयद मुनव्वर हसन ही को दिया। इसके अलावा सैयद की मुत्तकी शख्सियत ने यह गवारा ना किया। 14 सेट की कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारी सियासत में ऐसी मिसालें कहाँ मिलती हैं। सैयद मुनव्वर हसन ने शानदार ज़िंदगी गुजारी। अपने ऊपर कोई बोझ उठाया और ना ही उन पर किसी नदामत का दाग था। दरवेशी और इस्तगना के साथ ज़िंदगी गुजारी। वक्त आया तो कपड़े झाड़ कर खड़े हुए और शान के साथ रुखसत हुए। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी रूह को सुकून दे, उन पर खुसूसी करम फरमाए, आसानियाँ अता करे, ख़ताओं को नेकियों में तब्दील कर दे, आमीन। सैयद मुनव्वर हसन जमात इस्लामी पाकिस्तान के चौथे अमीर थे। अगस्त 1944 में दिल्ली में पैदा हुए। ताल्लुक़ तक़सीम बर्रसगीर से पहले के शुरफा दिल्ली से थे। आज़ादी के बाद उनके ख़ानदान ने पाकिस्तान को अपने मस्कन के तौर पर चुना और कराची मुंतकिल हो गए। उन्होंने 1963 में जामा कराची से सोशियोलॉजी में एमए किया। फिर 1966 में यहीं से इस्लामियात में एमए किया। ज़माना तालिब इल्मी में ही मुनव्वर हसन अपनी बरजस्तगी और शुस्ता तकरीर में मारूफ हो गए। कॉलेज मैगज़ीन के एडिटर भी रहे। अलावा जी बैडमिंटन के एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे। सैयद मुनव्वर हसन 1967 में जमात इस्लामी में शामिल हुए। जमात इस्लामी कराची के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, नायब अमीर और फिर अमीर की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। जमात इस्लामी पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा
اور مجلس عاملہ کے بھی رکن منتخب ہوئے۔ کئی فورمز پر جماعت اسلامی کی نمائندگی کی، جیسے یونائٹڈ ڈیموکریٹک فورم اور پاکستان نیشنل الائنس یعنی پاکستان قومی اتحاد وغیرہ۔ 1977 میں کراچی سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1992 میں انہیں جماعت اسلامی پاکستان کا مرکزی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور پھر 1993 میں مرکزی سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا۔ مارچ 2009 میں سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کے چوتھے امیر منتخب ہوئے۔ ان سے قبل جماعت اسلامی کے بانی سید ابو العلا مودودی، میاں طفیل محمد اور قاضی حسین احمد نے جماعت اسلامی کی امارت کی ذمہ داری نبھائی۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کے 2009 سے 2014 تک امیر رہے۔ تو معزز ناظرین، جماعت اسلامی کے عظیم رہنما سید منور حسن کا انتقال ہو چکا ہے چند دن پہلے۔ ان کے بارے میں آج ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، ان کو ٹربیوٹ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔